प्रिय दर्शकों, मैं चंद्रशेखर वर्मा, एस्ट्रो चंद्रशेखर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम विवाह का चौथा पार्ट में आज देखेंगे कि शुक्र का स्वगृही और नीचारोही होना या सूर्य का नीचारोही होना, इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो शुक्र 6 नंबर में नीच का होता है और जब 5 नंबर में आएगा तो उसको हम लोग नीचारोही की भाषा बोलते हैं, है ना। और सूर्य का भी इसी प्रकार से होता है कि अगर 6 नंबर में अगर सूर्य हो तो उसे नीचारोही बोलेंगे। लेकिन नीचारोही हम बोलेंगे कब बोलेंगे? नीचारोही बोलेंगे ये मेरा मानना है। औरों का क्या विषय वस्तु है, चूंकि ये विषय जो है ये एक रिसर्च का विषय है। जो हमने प्रैक्टिकल में देखा, प्रैक्टिकल के साथ में जो हमने देखा उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। और जो भी और भी ज्योतिषी लोग जितने भी हैं वो अपने प्रैक्टिकल के आधार पे ही बताते हैं। और जो बड़े बड़े किताब जो लिखे हैं वो भी अपने प्रैक्टिकल के आधार पे लिखे हैं। तो प्यारे दर्शकों, हम भी एक अपने अनुभव के अनुसार से ये विषय वस्तु को हम लेकर के आए हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि भाई स्वगृही और नीच का नीचारोही, ठीक है ना, स्वगृही और नीचारोही। तो शुक्र का 6 नंबर में 5 नंबर में जब आ जाए, 5 नंबर में जब शुक्र ये रहे, है ना, यहाँ पे ये शुक्र है और ये 20 डिग्री से आगे अगर बढ़ जाए तो हम इसे नीचारोही का एक अनुभव प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका सूर्य का भी है। सूर्य का ये 6 नंबर में सूर्य भी 20 डिग्री पे 20 डिग्री से अगर आगे आ जाए, बढ़े, तो फिर ये नीचारोही की अवस्था में हमें लगता है कि आता है, ठीक है। इसका कारण हम ये बता दे रहे हैं कि जैसे ही ये 20 डिग्री से आगे बढ़ता है तो जैसे मान करके चलते हैं कि यहाँ पे ये सूर्य बैठा हुआ है, ये कि यहाँ पे ये सूर्य है, तो 31 डिग्री जब क्रॉस करेगा तो फिर ये आपका सूर्य दूसरे राशि में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जब ये आ जाता है तो ये हमारा 20 डिग्री पे जब यहाँ पहुँचेगा तो मोटा मोटी ये जो 50% जो है ना, ये यहाँ से ये 15 डिग्री और 15 डिग्री से ये 20 डिग्री पे आ जाएगा। जब यहाँ पे कोई इंसान अगर एक ग्रह खड़ा हुआ है तो 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर का दृष्टिकोण से ये देख रहा है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम ये ऐसा समझते हैं कि ये निश्चित रूप में ये इसका एक नीचारोही में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका आने वाला जो नीचारोही जो है यह स्वगृही है। तो शुक्र का स्वगृही होना, 7 नंबर में शुक्र स्वगृही होता है। तुला राशि में शुक्र का स्वगृही होता है, ठीक है। शुक्र जब 7 नंबर में हो तो ये शुक्र हो जाता है, स्वगृही हो जाता है। और ऐसे परिस्थिति में भी प्रेम विवाह का एक संकेत ये किस प्रकार का ये देता है। लेकिन इसमें है क्या कि ये सूर्य का नीच का होना बहुत ही जरूरी है। सूर्य जब नीच का रहेगा और बृहस्पति नीच का रहता है तब इस ओर की प्रक्रिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि सूर्य का भी, सूर्य जब 5 नंबर में आ जाए, 6 नंबर में सूर्य जब आ जाए, है ना, 6 नंबर में यहाँ पे सूर्य जब रहता है तो निश्चित रूप में इसका 20 डिग्री से आगे अगर जाएगा तो ये भी एक नीचारोही में एक गिनती आ जाता है। तो इसका भी एक रिजल्ट उसी प्रकार से हमें देखना चाहिए 20 डिग्री से आगे का कहानी में, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि भाई किस प्रकार से आगे की ये प्रक्रिया में ये आता है। जैसे हमने कहा था पिछली वीडियो में बोला था कि प्रेम विवाह के लिए शुक्र नीच का होना, नीच प्लस उच्च का होना, है ना, उच्च का होना। सूर्य का नीच होना, नीच होना, गुरु का नीच होना,
नीच होना, फिर इसके बाद में मंगल का उच्च होना, मंगल का उच्च होना या नीच होना। ठीक है। शुक्र और चंद्रमा का संयोग, चंद्रमा का संयोग, संयोग 1 2 3 4 5, ये 5 बातें ये हमें इंडिकेट करता है कि एक प्रेम विवाह की ओर जाता है। अब छठा में जो आ जाता है ये शुक्र का स्वगृही होना, शुक्र का स्वगृही होना। शुक्र का नीचारोही होना, शुक्र का नीचारोही होना, सूर्य का नीचारोही होना, ये वैसे स्थिति में प्रेम विवाह का एक बहुत बड़ा योग बनता है। लेकिन प्रथम दृष्टि में जो सबसे जो प्रबल योग जो बनता है वो ये शुक्र का नीच होना, उच्च का होना, सूर्य का नीच होना, बृहस्पति का नीच होना, ये ऐसे स्थिति में एक प्रबल योग इसको माना जाता है। शुक्र और चंद्रमा का योग भी ये प्रबल योग में ही आता है। बट ये चार चीज जो चार बातें ये होना ये जरूरी है। ठीक है। मंगल का उच्च होना, नीच होना ये मायने नहीं रखता है, लेकिन ये 1 2 3 4 चार बातें ये होना ये बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद में जो सेकंड पोजीशन में जो आता है वो सेकंड पोजीशन में आता है ये शुक्र का स्वगृही होना, शुक्र का स्वगृही होना, शुक्र का नीचारोही होना और सूर्य का नीचारोही होना। ऐसे स्थिति में भी प्रेम विवाह का एक योग बनता है। प्रेम विवाह प्रेम विवाह का योग बनता है। अभी एक हाल फिलहाल में एक पिछले 4-5 दिन पहले की कहानी है। राजा है ना, राजा की कहानी है। उनकी पत्नी का नाम देखिए क्या है, सोनम। सोनम जी का कुंडली भी एक देखे हैं कि भाई बहुत उनकी चर्चा के विषय बना हुआ है ज्योतिषियों के बीच में। तो सोनम की कुंडली में भी शुक्र का नीचारोही होने का एक कारण ये बना है। ठीक है, शुक्र का नीचारोही होने का एक कारण बना है। उनके में एक ऐसा भी देखा जा रहा है कि वह शुक्र जो है ना नीचारोही के साथ साथ में हमें लगता है कि उनका जो है ना एक नीच भंग का भी योग बनता है, लेकिन वो नीच भंग काम नहीं किया, ऐसा स्थिति हमें लगता है कि उनका एक दे रहा था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि वो हो गया जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई ये नीच का होना एक होता है छिछोरापन की बात होता है। पार्ट 3 वाले वीडियो में हमने बताया था कि प्रेम विवाह में छिछोरापन, तो उनके सोनम जी के साथ में भी ऐसा ही हुआ है। छिछोरापन का ही एक इंडिकेट दिया है। क्योंकि नीच का जब नीचारोही हो या नीच का हो तो व्यक्ति का प्रेम विवाह में ये छिछोरापन होता है। ये शादी के बाद में भी किसी प्रकार का दिक्कत दे सकता है या लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार का वो दिक्कत परेशानी ये देगा ही देगा, ये कन्फर्म हमें ऐसा लगता है। ठीक है। अब दूसरा बात यहाँ पे आता है कि हमने बात किया कि भाई हम अपना वीडियो को बात पे चलते हैं, वो तो एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। इसके आगे में बहुत सारा एग्जाम्पल हम इस चीज़ को देंगे जो कि आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आप लोग ये समझ पाएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं। अब हम देखते हैं कि नवांश में जो बातें हमने ये 3 बातें जो बताया, शुक्र का नीच होना या उच्च होना,
सूर्य का नीच होना या गुरु का नीच होना, ठीक है, ये नवांश में भी अगर इसी प्रकार का स्थिति अगर आ जाए तो भी एक इस प्रकार का दिक्कत परेशानी देता है। लेकिन यहाँ पे ये नीचारोही वाला जो विवाद जो है, नीचारोही वाला बात यहाँ पे ये रहेगा, तब भी ये चीज लागू नहीं होगा। नवांश की बात करें, चूंकि हमारा नवांश है क्या ना, नवांश एक उसका एक क्या बोला जाए, बहुत बारीकता का विषय है। नवांश को हम लोग बारीकता में देखते हैं कि अगर हमें लग्न कुंडली पर ही निर्भर नहीं रहना है, लग्न कुंडली को देखने के साथ साथ में हमें करना क्या है कि नवांश कुंडली का भी निरीक्षण करना चाहिए, और तभी उसका फलादेश हम सटीक बता सकते हैं। लेकिन प्रेम विवाह में और इसमें एक होना एक बात है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें ये बातें तो हमने बताया कि भाई ये प्रेम विवाह होने का एक संकेत प्रबल योग के विषय में बता रहे हैं। अब हम आते हैं जो कि शुक्र का अस्त होने की जो हमने बात कही थी, शुक्र का अस्त होने का, है ना। शुक्र अगर अस्त हो, अस्त होता है, ठीक है, तो ये जब शुक्र अस्त होता है तो ये सारी की सारी बातें जो है ये कहीं न कहीं आकर के 25% पर ही रुक जाएगा, ठीक है ना। ये 25% आकर के ही 25% ही रिजल्ट देगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का मन तो करेगा लेकिन उस ओर बढ़ने में बहुत ही दिक्कत होगा, है ना, बहुत दिक्कत होगा। वो एक प्रकार से वो ब्रेक ही लगा हुआ रहेगा। शुक्र का अस्त होना। दूसरा, गुरु का उच्च होना, गुरु का उच्च होना, उच्च होना, ठीक है। तीसरा, सूर्य का उच्च होना, उच्च होना। ये 3 पॉइंट जो है ये हमें जो है ये दर्शाता है कि प्रेम विवाह में कहीं ना कहीं ये ब्रेक लगाएगा, जरूर लगाएगा, ये निश्चित बात है। तो हम आप निष्कर्ष यही निकलता है कि ये 3 बात, शुक्र का नीच होना, सूर्य का नीच होना, गुरु का नीच होना, ठीक है ना, और ये शुक्र और चंद्रमा का एक संयोग, ठीक है, शुक्र का स्वगृही होना, शुक्र का नीचारोही होना, सूर्य का नीचारोही होना, ये 4-5 बातें जो है ये प्रेम विवाह में बहुत बड़ा सहायक होता है। लेकिन प्रेम विवाह में ब्रेक लगने का कारण क्या है कि ये हमें शुक्र का अस्त होना, गुरु का उच्च होना, सूर्य का उच्च होना, ये विषय को ये दर्शाता है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि भाई ये ऐसा क्यों, शुक्र का अस्त होने के साथ साथ में क्या है, शुक्र अस्त क्यों होगा तो इस तरह का दिक्कत देगा। तो शुक्र है क्या ना कि शुक्र भौतिक सुखों की ओर भगाता है। जब शुक्र का अस्त हो जाता है तो ये सब सारी प्रक्रिया व्यक्ति के अंदर में बहुत सादगी भरा जीवन जीने का एक इच्छा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। दुनिया से कर भौतिक सुखों से बहुत दूर जाने का इच्छा करता है, भौतिक सुख से एकदम परे रहना चाहता है, ठीक है ना। और बृहस्पति का उच्च होना, उनके अंदर में एक सद्विचार की एक भावना आता है, और ये सद्विचार की भावना उन्हें इस ओर जाने से एक ब्रेक लगाता है, रोकता है। सूर्य का उच्च होना, सूर्य का उच्च होना अपने आप में एक खासियत है, बहुत बड़ी बात है। सूर्य मतलब सूर्य मान मर्यादा प्रतिष्ठा, और उससे आत्मा देखा जाता है, व्यक्ति का आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। शुक्र सूर्य का उच्च होना, आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, बशर्ते कि इसमें भी एक लागू होता है कि वो कहीं नीच ग्रह का, जैसे जिसमें सूर्य नीच होता है यानी तुला राशि में नीच होता है, तो तुला राशि का नक्षत्र पे ना कहीं जाए सूर्य। हमें यह भी ध्यान देना है कि शुक्र के नक्षत्र पे अगर सूर्य रहेगा तो ये उच्च रह करके भी उसका 50% वहां पे ये माइनस कर देगा, ठीक है। सूर्य का शुक्र के नक्षत्र में आने के बाद में अगर रहेगा तो ये 50% यहां पर माइनस हो जाएगा। लोग देखेंगे कि शुक्र उच्च का है, ठीक है ना, उच्च का है, लेकिन इसमें मान मर्यादा प्रतिष्ठा भाई व्यक्ति को बन नहीं पा रहा है, ये तो बड़ा गलत काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ में ये दिक्कत देगा कहाँ कि एक शुक्र के नक्षत्र में अगर सूर्य अगर आ जाता है तो ये उच्च का जो होना जो है इसमें 50% का एक माइनस चला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से गुरु का उच्च होना, ये अगर शनि के नक्षत्र में अगर ये आ जाए, ठीक है, शनि के नक्षत्र में अगर आ जाएगा तो निश्चित रूप में इसका भी उतना ही एक प्रभाव देगा, है ना। ये सब बातें को, सारी बातें को
ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ को प्रेम विवाह की ओर को अक्सर देखेंगे। और हमेशा किसी भी चीज़ का फलादेश करने से पहले हमें इस बातों पे बहुत बड़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम किसी के जीवन से संबंधित रिलेटेड सिस्टम को हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं, है ना। हमारे अनुभव में जो भी आज तक के आया है, हम इस विषय को उसी प्रकार से हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किन्हीं की बातों को देख करके या समझ करके या सुन करके, ऐसा कहीं कुछ नहीं। हमारे जो अनुभव हमने किया, जो इस जीवन में 32 साल से हम प्रैक्टिस इस चीज़ का कर रहे हैं, ज्योतिष के लाइन में है, और ये 32 वर्ष का एक अनुभव के रूप में इस चीज़ को देख रहे हैं। और हम इस विषय को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। अगर इस विषय को समझना है तो ये पार्ट 4 हम जो बता रहे हैं प्रेम विवाह का, ये चौथा पार्ट है। प्रेम विवाह का पार्ट नंबर ये चौथा है, ठीक है ना। तो हमें देख करना क्या, इसे आपको बिल्कुल समझ में उस तभी आएगा जब आप पार्ट 1, है ना, पार्ट 1 से लेकर चौथा पार्ट तक के आप देखेंगे। चौथा पार्ट तक के आप देखेंगे, तभी आपको पूरी की पूरी व्यवस्था को ये समझ में आएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप लोग से अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखें, और पूरा वीडियो देखने के बाद में अपने ही कुंडली पे, कहीं दूर जाने की अवस्था नहीं है, अपने ही कुंडली पे इस विषय को आप देख करके देखें कि क्या स्थिति बनता है। हमें लगता है कि जो मेरा ये जो प्रेडिक्शन जो हमने बताया आज के डेट में, ये निश्चित रूप में कहीं न कहीं 100% आपको सामने ये प्रस्तुत होगा और देखने को मिलेगा। किसी की दूसरे की कुंडली देखना नहीं है। और एक और भी बात बताते हैं, किसी के दूसरे की कुंडली को बिना पूछे बिना बताए किसी को ये नहीं बताना है कि आपके इस तरह का ये जोग बन रहा है, ये जोग ऐसे बन रहा है। इसका एक कारण और बता देता हूं कि कुंडली को देखना है तो कुंडली सिर्फ कुंडली से मतलब नहीं बनता है, क्योंकि देश काल परिस्थिति, ये हमारे ज्योतिषियों का जो भी हमारे जो ऋषि महर्षि लोग जो बोले हैं, इस पे ये बहुत बड़ा एक मंथन करके उन्होंने एक विचार रखा है, जो जिसका कि नाम है देश, है ना, देश काल परिस्थिति, ठीक है। तो हमें देखना क्या है कि इस कुंडली पे चल करके हमें देखना यह है कि देश, तो देश के मतलब हुआ कि किस स्थान पे व्यक्ति रह रहा है ना, किस देश में रह रहा है, वहां का कल्चर क्या है, वहां का रहन सहन भाव विलंब क्या कैसे क्या है, इसको भी हमें देखना है, ठीक है। ये देश हो गया। दूसरा हो गया काल, ठीक है। तो काल का मतलब है कि आपकी कुंडली में, इंसान के कुंडली में, जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं, उनका कुंडली में समय क्या चल रहा है, महादशा क्या चल रहा है, अंतरदशा क्या चल रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। परिस्थिति, इंसान किस परिस्थिति में रह रहा है ना। तो ये 3 बात पे विशेष रूप से मेरे प्यारे दर्शकों आप जरूर ध्यान देकर के इसे कुंडली का विवेचन करेंगे और ये देखेंगे, तभी हम सटीक फलादेश हम कर सकते हैं। अब रह गई बात की भाई, लोग पूछेंगे, आप लोग पूछेंगे कि श्रीमान जी आप इस तरह की जो बातें जो बता रहे हैं तो ये क्यों बता रहे हैं भाई, देश काल परिस्थिति की चर्चा कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा एक टॉपिक बता देते हैं कि जैसे कहने का तात्पर्य है कि हम कश्मीर में रह रहे हैं, दिसंबर जनवरी का महीना है ना, कश्मीर में हम रह रहे हैं और हम बम्बई की तरह रहना पसंद शुरू करें, है ना। वहाँ पे जैसे मान के चलते हैं कि बनियान में, कपड़ा में, कोई कपड़ा नहीं, गर्म कपड़ा नहीं कोई पहने हुए रहेंगे, तो होगा क्या, इससे होगा कि व्यक्ति को ठंड लग जाएगा,
है ना। और जब ठंड लग जाएगा भाई, तो यहाँ पर तो ये हम तो रह रहे थे बम्बई में, और इसी प्रकार से हम कश्मीर में रहना शुरू कर दिए, तो निश्चित रूप में ठंड लगे तो और हम कहेंगे क्या, कह रहे भाई हम तो बम्बई में रह रहे थे तो वहाँ तो कुछ नहीं होता, बहुत गर्मी लगता था, और यहाँ तो भाई इस प्रकार का स्थिति हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर भी जी, जिस देश में हम रह रहे हैं, तो कश्मीर में हम गए हैं, तो हमें रहना है क्या कि स्वेटर गर्म कपड़ा धारण करके पहन करके ही रहना पड़ेगा, अन्यथा हमें वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। यानी हमारा जो जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, उस सिस्टम से अगर वहाँ पर भी रहना शुरू कर देंगे तो सारी की सारी सिस्टम मेरा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भला देश कर रहे हैं, अगर देश काल परिस्थिति के अंतर्गत नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप में हमारा प्रेडिक्शन सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जन्म लिए हैं, ठीक है, उस दिन तो भाई कई सारे व्यक्ति का जन्म हुआ है, ठीक है ना। उस दिन एक सब्जी बेचने वाला का भी जन्म हुआ है, या हुआ होगा भाई, हुआ होगा ही, हुआ है क्या, हुआ होगा, ठीक है ना। तो उनकी तुलना अगर हम करें तो ये ऐसा नहीं है कि वो, अब देश में हमें लगता है ना कि भाई लाखों लोग व्यक्ति उस दिन जन्म लिए होंगे, या जिस समय में वो जन्म लिए होंगे भाई हजारों की संख्या में तो जरूर निश्चित रूप में जन्म लिए होंगे। तो ऐसे परिस्थिति की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे दर्शकों, तो भाई हिंदुस्तान में तो ऐसे हिसाब में तो 1 लाख प्रधानमंत्री होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए नहीं है कि यहाँ पे लागू होता है देश काल परिस्थिति, है ना। लेकिन जो भी उस दिन जन्म लिए हैं, है ना, वो जो भी उस दिन जन्म लिए हैं, तब वो भी व्यक्ति आज के डेट में अगर सब्जी बेचने वाला भी अगर है, तब वो भी प्रधानमंत्री से कम का नहीं है। इसलिए कि उनके अंदर में भी कम से कम तो 5, 6, 7 या परिवार 10 के लोग जो है ना, वो भी एक अपने स्तर पे एक प्रधानमंत्री ही कहलाएंगे, है ना। तो ये भी मान करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे देश काल परिस्थिति को अवश्य लागू करना है, देश काल परिस्थिति। अब जैसे मान के चलते हैं कि हमने देख रहा है कि भाई प्रेम विवाह, ठीक है, अब प्रेम विवाह का देख रहे हैं तो एक 5 साल के बच्चे का हम जातक का कुंडली देख रहे हैं, और समय जो है जैसे कि हमने बताया कि भाई शुक्र का महादशा आता है और ये भी आता है, तो इस प्रकार का क्राइटेरिया में देता है। अगर उस व्यक्ति का इस प्रकार, जिस प्रकार से हमने बताया कि शुक्र नीच का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वो शुक्र का महादशा है, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई प्रेम विवाह की ओर ये बच्चा अग्रसर है। नहीं, ये हो गया काल की बात, अगर आ गया ये काल की बात आ गया। परिस्थिति पर हम जाते हैं, तो परिस्थिति यहाँ हिंदुस्तान की परिस्थिति और एक इंग्लैंड की परिस्थिति में की बात अगर करें तो ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर है ना। दूसरी बात और ये है कि एक इस पे भी एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि जिस परिस्थिति में हमारे माननीय राहुल गांधी जी रह रहे हैं, है ना, जिस दिन राहुल गांधी जी का जन्म हुआ होगा उस दिन और कई सारे बच्चों का जन्म हुआ होगा, है ना। तो क्या ऐसा संभव है कि जितनी ठाठ बाट से राहुल जी रह रहे हैं, उतना ठाठ बाट से क्या और लोग भी रह रहे होंगे? हमें नहीं लगता कि ऐसा संभव होगा, ठीक है। तो ये परिस्थिति है ना, इससे हम ये परिस्थिति का इंडिकेशन हमें ये मिलता है। तो देश काल परिस्थिति, हमारे ऋषि महर्षि लोग जो बताएं, हम उन्हीं के आधार पे आज जो भी हम बता रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका एक सूत्र हमको लेकर के चलना है ना। उन्हीं का सूत्र पे आज ये पूरा परिस्थिति बना हुआ है, और जो भी आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कर रहे हैं, उन्हीं के परिस्थिति पे देख रहे हैं। हाँ, ये भी एक मानना है कि जो भी आने वाले जो समय जो हमारे ऋषि महर्षि जो बता गए, उस पर एक रिसर्च का काम चलते चला गया, है ना। 50 वर्ष पहले की अगर बात करें तो 50 वर्ष पहले हम देखते क्या थे कि भाई जिस समय में हम बचपन में थे, तो उस समय में गांव ग्राम में एक टेलीविज़न जब होता था तो लोग भीड़ लगा करके देखते थे। उस समय में एक एपिसोड सीरियल चलता था महाभारत रामायण, तो एक टेलीविज़न के आगे करीब करीब लगभग हजारों की संख्या में लोग रामायण और महाभारत देखते थे। आज मेरे प्यारे दर्शकों,
आज का ये स्थिति है कि हर एक हाथ में मोबाइल इंटरनेट का जमाना आ गया है ना। तो कहाँ वो समय और कहाँ ये समय, तो हम ये कहेंगे कि ये काल इस पे ये ज़्यादा सटीक बैठता है। ठीक है, इतना ही के साथ में आज के कार्यक्रम पे हम विराम लगाते हैं। एक बार फिर से हम आप लोग को अनुरोध करते हैं कि यार प्रेम विवाह का होना और न होना, इस विषय पे अगर मंथन करना है तो निश्चित रूप में ये चारों पार्ट वीडियो देख करके और तभी आप अपने निर्णय को निश्चित रूप में आप देख सकेंगे। और मेरी गारंटी के साथ में ये कहना पड़ रहा है, एक बार फिर बोलता हूं कि आप इस विषय को अपने कुंडली पर निर्धारण करके देखिए कि क्या ऐसा है। किसी को बोलना नहीं है, हर एक व्यक्ति अपना मन की इच्छा का रखता है, किसी अपने मन का इच्छा को उजागर नहीं करना है। ठीक है ना। और इस विषय को आप अपने कुंडली पे लागू करके देखें। मैं दावा करता हूं कि निश्चित रूप में 99% आपका ये सही जाएगा। इसी के साथ हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो निश्चित रूप में आप इस चीज़ को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मेरा इंस्टाग्राम पे एक दिया हुआ है, उस पर रत्न से रिलेटेड और कुंडली विश्लेषण और रुद्राक्ष वगैरह ये सब जो भी जितना भी सिस्टम है, जंत्र वगैरह है ना, किसी प्रकार का अगर आपको चाहिए तो निश्चित रूप में आप उस पर कॉल करें या कमेंट में लिख करके आप जरूर मंगाएं। धन्यवाद।